नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुअर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कंसेप्शन क्या होता है? जैसे ही एक औरत के अंडे को एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो उसे कंसेप्शन कहते हैं। इसी क्षण उस कंसेप्शन का जेंडर, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब तय हो जाते हैं। कौन सा एग, कौन सा स्पर्म मिले हैं उसके मुताबिक ये सब डिसाइड हो जाता है। प्रेगनेंसी वीक 1 के दौरान क्या होता है, वैसे ही हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर को पूरा कवर करेंगे। प्रेगनेंसी वीक 1 एक्चुअली आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड का टाइम है, बिकॉज आपका जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है या ड्यू डेट, जिसे हम EDD या EDB कहते हैं, ये कैलकुलेट होता है आपके फर्स्ट डे ऑफ लास्ट पीरियड से। सो इस वीक को भी आपके 40 वीक्स प्रेगनेंसी में काउंट किया जाता है। हालांकि आप अभी तक कंसीव नहीं हुए, फिर भी इसे भी काउंट में लिया जाता है। सो अगर आपको आपके पिछले पीरियड का फर्स्ट डे मालूम है तो आप जेस्टेशन कैलकुलेटर लेके आपका एक्सपेक्टेड ड्यू डेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी वीक 2 के दौरान फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि एग के अंदर स्पर्म जाने की वजह से कंसेप्शन या फर्टिलाइजेशन होता है, और ये इस वीक के आखिर में होता है। प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते में 30 आवर्स आपके कंसेप्शन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल तैयार होता है वो 2 में डिवाइड होता है। 3 दिन के बाद ये सेल, जैसे अभी हम जाइगोट कहते हैं, ये 16 सेल्स में डिवाइड होता है। उसके बाद का नाम जाइगोट हो जाता है, क्योंकि ये एक अंडे और स्पर्म से आया हुआ फर्टिलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसे जाइगोट कहा जाता है। ये फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आ जाता है वीक 3 में। 7 दिन के बाद, 7 दिन आपके कंसेप्शन के बाद ये जो जाइगोट है आपके एंडोमेट्रियम में चिपकना, जिसे हम बरोइंग कहते हैं, खोदना शुरू करता है। ये जाइगोट अभी इस स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। प्रेगनेंसी वीक 4 में क्या होता है, ये जो डेवलपिंग बेबी है, ये जो बच्चा बढ़ रहा है, आपके जो एम्ब्रियो है, ये चावल के एक दाने से भी छोटा होता है। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो बहुत तेज रफ्तार से डिवाइड हो रहे होते हैं, और ये डिवाइडिंग सेल्स बॉडी के अन्य भाग में डिफरेंशिएट हो रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह सब कुछ ये सेल से तैयार होते हैं। प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते में न्यूरल ट्यूब तैयार होता है, जहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जहां से आता है, ये प्रेगनेंसी वीक 5 में होता है। प्रेगनेंसी वीक 6 में अब इस बेबी को एम्ब्रियो ही कहते हैं, और ये 3 मिलीमीटर होता है साइज में, और इस स्टेज में ये स्पेशल हार्मोन्स रिलीज कर रहा होता है, जिससे माँ को पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। यानी कि HCG हार्मोन जो होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, रिलीज होना शुरू होता है, जिसके कारण अब यहाँ से अगर प्रेगनेंसी हेल्दी रहा तो आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। प्रेगनेंसी वीक 7 में हार्ट बीट शुरू होता है। ये एम्ब्रियो अपना प्लासेंटा, बच्चेदानी, एमनियोटिक साक सब कुछ तैयार कर चुका होता है। प्लासेंटा जो है यूट्राइन वॉल में, यानी गर्भ के जो दीवार में अंदर ही अंदर बड़ा होने लगता है, और माँ के ब्लड स्ट्रीम से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को एक्सेस कर रहा होता है। प्रेगनेंसी वीक 8 के दौरान ये एम्ब्रियो 1.3 सेंटीमीटर्स होता है, और इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बड़ा होके अभी टेल के जितना, अभी उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बड़ा होके टेल के जैसे दिखने लगता है, और सर भी जो है डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज दिखता है। प्रेगनेंसी वीक 9 में आंख, मुंह, टंग, ये जबान सब कुछ तैयार होना शुरू होते हैं। ये एम्ब्रियो में छोटे छोटे मसल्स भी तैयार होते हैं, जिससे वो अभी हिलना शुरू कर रहा होता है। ब्लड सेल्स भी तैयार होते हैं जो एम्ब्रियो के लिवर से बनना शुरू होते हैं। प्रेगनेंसी के 10वें हफ्ते में एम्ब्रियो को अभी फीटस कहा जाता है, और ये 2.5 सेंटीमीटर होता है लेंथ में। सारे बॉडी ऑर्गन्स इसके फॉर्म हो जाते हैं। हाथ, पैर जो पहले पैडल्स जैसे, यानी कि सिर्फ चपटे फॉर्म्स के जैसे होते हैं, अब फिंगर्स और टोज में दिखने लगते हैं। ब्रेन भी एक्टिव हो जाने लगता है, और ब्रेन में ब्रेन वेव्स भी शुरू होते हैं। सो 10वां हफ्ता बहुत जरूरी होता है। प्रेगनेंसी का 11वें हफ्ते में दांत, छोटे छोटे दांत शुरू होते हैं गम्स के अंदर, और जो ये हार्ट है वो डेवलपिंग, और इसका जो हार्ट होता है ये और भी आगे डेवलप होना शुरू होता है। प्रेगनेंसी वीक 12 के दौरान फिंगर्स और टोज अभी क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे को चिपके रहते हैं। एक वेब के जैसे स्किन होता है, उससे चिपके रहते हैं। इस प्रेगनेंसी वीक 12 के दौरान खूब सारे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे मैटरनल ब्लड टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर डाउन सिंड्रोम रहा, एडवर्ड सिंड्रोम रहा, इसकी कोई आशंका लग रही है या स्कैन में ऐसा कुछ शक हो रहा है, तो इस हफ्ते के दौरान ये टेस्ट किया जाता है। और इसके बाद हर हफ्ते या
महीने में एक बार आपको डॉक्टर बुलाएंगे, स्कैन्स करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, ये देखने के लिए कि आपका हेल्थ और आपके बेबी का हेल्थ ठीक है क्या, और यहाँ से आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाएगा ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनोकोलॉजिस्ट द्वारा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।